हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12th के 2024-25 सेशन के लिए सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सिलेबस निकाल दिया है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा का पूरा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का आपका लेखा जोखा कि क्या आपका इस बार का सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्या क्या चैप्टर्स हैं। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि क्या हम करेंगे इस साल आपके साथ। तो देखो बच्चों, अकाउंट्स का जो आपका 2024-25 का सीबीएसई ने पेपर पैटर्न और सिलेबस दिया है, उसमें पहले सिलेबस आपको दिखा देता हूँ रफली। इसमें आपका 80 मार्क्स का तो पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। कुल मिलाकर आपके जो 100 मार्क्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। अब इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट सी जो है वो तो प्रोजेक्ट का है, उसको अलग कर देते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए तो आपको पूरा साल मिलेगा जिसमें आप एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हो, उसके बेसिस पर आपका लास्ट में वाइवा होता है। इसके बारे में आपकी स्कूल की टीचर भी आपको अच्छे से गाइड कर देंगी क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाते हैं बनाने के लिए। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ, आपके जो 2 मेन पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट है ए बेसिकली, जिसमें आप 2 मेन यूनिट्स पढ़ते हो। पहला यूनिट है पार्टनरशिप फर्म्स का। ये एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, इस अकेले यूनिट के अंदर लगभग 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स। लेकिन इन 8 चैप्टर्स को मिलाकर आपको 36 मार्क्स की टोटल वेटेज कवर करने को मिल जाती है। 36 नंबर के लिए आप 8 चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन सबसे मज़ेदार है आपका यूनिट 2, जिसमें आप कंपनीज़ की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब कंपनीज़ की अकाउंटिंग आप पहली बार पढ़ेंगे क्योंकि आपने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हो। और जो कंपनीज़ है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कह सकते हो आप। और इन 2 चैप्टर्स के लिए ही आपको मिलेंगे पूरे 24 नंबर। तो देखो कितनी ही विचित्र बात है कि पहले 8 चैप्टरों के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे और मिलेंगे 36 नंबर, 36 नंबर, लेकिन अगले 2 चैप्टर्स पढ़ने पर आपको मिल जाएंगे 24 नंबर। तो ये पूरा पार्ट ए कंप्लीट, या ये दोनों यूनिट्स मिलाकर आपको 60 मार्क्स की कवरेज दे देंगे। अब जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है, यानी कि पार्ट बी के लिए आपको मेनली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना है, जिसमें छोटे छोटे आप समझ लो कि आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, छोटे छोटे 4 चैप्टर्स हैं जो कुल मिलाकर आएंगे 12 नंबर के। और एक पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 5 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो है आपका अकेला 8 नंबर का। तो ये इस तरह से 20 नंबर की वेटेज आपके पार्ट बी की हो जाती है। तो 60 नंबर पार्ट ए और 20 नंबर पार्ट बी, ओवरऑल आपका 80 नंबर का ये पेपर होगा। 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के हो गए। तो मतलब अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो लगभग आपको 15 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है क्लास 12th में, और आपके 80 मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे। बाकी इन सब चैप्टरों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो अभी देखने का कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक या फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब बातें हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको सारी ही बातें करवाएंगे, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैं दिखा देता हूँ, यूनिट 1 जो है आपका 36 मार्क्स वाला पार्टनरशिप, उसमें ये सब हमारे चैप्टर्स के अंदर कवर होगा। ये सब चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, इसी तरह चैप्टर 3 ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 6 है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 7 आपका डिसोल्यूशन, यहाँ पर वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपको बेसिकली पूरे पार्ट ए के यूनिट 1 में पढ़ना है पार्टनरशिप में। फिर आपका कंपनीज़ का जो मैंने बताया था, जिसमें 2 बड़े चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एक ये पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है पूरा, और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। और पार्ट बी जो मैंने आपको बताई थी 20 मार्क्स की होगी, उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की कैसे बनती है, टूल्स क्या हैं एनालिसिस के, अकाउंटिंग रेशोज़ आपको पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के, और फाइनली लास्ट चैप्टर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी पढ़ना रहेगा। तो ये आपको बेसिकली बच्चों पूरा कोर्स कवर करना रहेगा, ठीक है जी। बाकी प्रोजेक्ट जो है वो आपको बनाने होते हैं, जिसके बारे में आपको स्कूल की टीचर बताएगी, जिसमें मेनली आपको किसी भी कंपनी के बारे में ये 4 चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, और फिर आपका एक उसी पर बेस्ड वाइवा होता है। बाकी मैं आपको इस सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ जो आपका है, या आप क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन छोड़ो, आप ये देखो कि जब आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ोगे इस साल, तो बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो 3 कैटेगरीज सीबीएसई ने डिवाइड कर रखी होती है। एक को बोलते हैं रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एक को बोलते हैं अप्लाइंग, और तीसरे को बोलते हैं एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन के क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 44 मार्क्स के।
लगभग 44 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो इजी कैटेगरी में आता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। अप्लाइंग जो होता है 19 मार्क्स का, इसमें आपको नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थोड़ा इसमें लगानी पड़ती है। तो ये आप कह सकते हो थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल का होगा। और जो 17 नंबर का है, जिसमें आपको एनालाइज और इवेल्युएट और क्रिएट करना है, ये थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होंगे। मतलब इसको तो आप मान के ही चलो कि ये एक हार्ड लेवल की इसमें कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी हमें लगानी पड़ेगी। तो जो आपका पेपर बनेगा तो लगभग 55% पेपर तो आप मान के चलो कि आसान बनेगा, मतलब 44 मार्क्स तो ईजी होंगे, रिमेनिंग 23.75% मीडियम से होंगे और 21.25% पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप शुरू से मेरे साथ साथ पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बस आपको मेरे साथ पढ़ना है, अच्छे से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, मेरी पूरी वीडियोस को अच्छे से कवर करना है। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बहुत जल्दी जब हम अपनी वीडियोस स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई आपके साथ स्टार्ट करें, तो हर बच्चा मैं चाहता हूं इस बार स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़े और बाकी अपने किसी भी सीनियर से, सीनियर के सीनियर से, सीनियर के सुपर सीनियर से, सुपर सीनियर के भी सुपर सीनियर से और सुपर सीनियर के भी सुपर सीनियरों से इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाए पूछवा लेना कि पिछले 10 साल से जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी एग्जॉस्टिव पढ़ाई करवाता हूँ, कुछ भी छुड़वाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपको तरीके से शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ोगे तो 100% कवरेज होगी और एग्जाम में देखना आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होगा जो आप कह दो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कुछ नया आ गया। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा शुरू से मेरे साथ। ठीक है सर, तो हम पढ़ लेंगे। अब ये बताओ सर, ये तो चलो अकाउंट्स का हो गया, इकोनॉमिक्स में क्या है? तो बच्चों आओ इकोनॉमिक्स का भी आपको दिखा देते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 12th के अंदर क्या करना है। फटाफट से एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं और पेपर पैटर्न भी जल्दी से दिखा दूंगा, नो टेंशन एट ऑल। तो देखो जी, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं अब आपके लिए। इकोनॉमिक्स के अंदर अगेन आपका 80 मार्क्स 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको ये तो शायद पता ही होगा, एक पोर्शन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और दूसरा पोर्शन होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या जिसको लोग इंडियन इको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 5 यूनिट्स हैं बच्चों। नेशनल इनकम, ठीक है, 10 नंबर का, इसमें आप देश की इनकम के बारे में पढ़ोगे। मनी एंड बैंकिंग, पैसा क्या है, बैंक कैसे काम करते हैं, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ोगे। छोटा यूनिट है 6 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा लेक्चर्स लगते हैं क्योंकि ये 12 नंबर का है और इसमें आपको कीन्स नाम का एक मतलब इकोनॉमिस्ट था, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, शेड्यूल भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, तो इसीलिए एग्जॉस्टिव चैप्टर है। बाकी फिर आपको पढ़ाएंगे चौथा यूनिट गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, कि भाई सरकार बजट कैसे बनाती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग बातें इंटरेस्टिंग आपको पता चलेंगी। और सबसे अच्छा लास्ट यूनिट, न्यू यूनिट है आपके लिए, मतलब न्यू मतलब 11th में कभी नहीं सुना होगा आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नई चीज़ देखने को मिलेगी 6 नंबर के लिए। तो ये 40 नंबर का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। फिर आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है बेसिकली थोड़ा मोर ऑफ थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें शुरू के 3 चैप्टर्स तो हमारे बेसिकली हिस्ट्री पर बेस्ड है कि इतिहास में क्या हुआ। यानी कि शुरू के 3 चैप्टरों में आपको पहले बताएंगे 1947 तक इंडिया का क्या हाल था, फिर अगले 50 साल तक कैसा हाल चला, फिर उसके बाद जब रिफॉर्म्स आए 1991 में, उसके बाद क्या हुआ, है ना। तो मतलब लगभग शुरू के 3 चैप्टर्स तो यानी 12 नंबर तो आप सिर्फ इतिहास के ही पढ़ोगे, हिस्ट्री। ठीक है सर, तो हिस्ट्री तो हमें सर बचपन में बोरिंग लगती थी, लेकिन यहाँ नहीं बोरिंग लगेगी क्योंकि हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे ना भाई, मज़ा आएगा जानने में कि क्या होता था, हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले क्या हालात थे देश के, सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई थी, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, तो इंटरेस्टिंग पोर्शन रहेगा। अच्छा, 20 नंबर का पढ़ोगे आप दूसरा यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं अलग अलग चैलेंजेस को लेकर, 20 नंबर का, है ना, कि क्या चैलेंजेस आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज आपको पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, गांव के लिए क्या डेवलपमेंट करती है सरकार, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और एक आखिरी चैप्टर है 8 नंबर का छोटा सा, जिसमें हम इंडिया का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो ये कुल मिलाकर इंडियन इकोनॉमी में हमें 40 नंबर का पढ़ना होगा। तो 40 मैक्रो, 40 इंडियन इको, 80 और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोर्स यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, लेकिन हम सब कुछ पढ़ेंगे, तो आप इसमें तिनका तिनका और इंच बाय इंच हम सब कुछ ही कवर करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती कि इसमें से कोई ऐसा सवाल दे दे जो हमें ना आता हो या हमने ना पढ़ा हो। बाकी पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल 100% सेम ही है आपके अकाउंट्स की ही तरह, क्योंकि CBSE का पैटर्न फिक्स सा रहता है। तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आपके वही 44 नंबर के 44 मार्क्स के, लगभग आधा पेपर तो ईजी हो गया।
अप्लाइंग मतलब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स आप कह सकते हो, 18 नंबर के आएंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चन हाँ ज़रूर आते हैं, एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग वाले। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में वो और इंटरेस्टिंग होते हैं और मतलब ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो होंगे 18 नंबर के, तो वो भी हम सब करेंगे, डोंट वरी। तो ये आपका पूरा पेपर जो है वो इस पैटर्न पर चलने वाला है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इन नटशल बता देता हूँ, ये अगले 30 सेकंड बड़े ध्यान से सुन लेना वीडियो के। इन नटशल अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स का आपका जो पेपर रहेगा उसका सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो आप अगर हमारे साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे, तो आप निश्चिंत बैठे रहना, आपको हर चीज़ करवाई जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न दिया गया है उसके हिसाब से करेंगे। इस पर बेस्ड जो लेटेस्ट तरह के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस को भी इसी के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। तो मतलब आपको कुल मिलाकर कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी सीबीएसई जो बीच में चेंज कर दिए हम उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सिलेबस था तो मैंने दिखा दिया। और अगर आपको चेक करना हो तो सीबीएसई की वेबसाइट पर ये चेक भी कर सकते हो, और इसको चाहे आप अपने रजिस्टर्स के अंदर स्टार्टिंग में नोट करके रख सकते हो। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर के क्वेश्चंस मतलब ईजी होंगे, कुछ थोड़े ऐसे होंगे और तीसरे तरह के क्रिएटिंग वाले होंगे। तो ये कुल मिलाकर मतलब सिलेबस है और पेपर पैटर्न है। बाकी नई प्लेलिस्ट्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करना, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, और अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे इस चैनल पर बनाए रखना, और बिना किसी टेंशन के मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार रहना। बहुत ही जल्दी आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है मेरे साथ। अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो में कमेंट कर देना अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो, और वीडियो लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे भाइयों। हर एक शेयर करने पर सीबीएसई आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगी, ऐसा सोच के शेयर करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।